राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूं फिर से कीड़ा जड़ी ढूंढने और सुबह के बज रहे हैं 4:45। मैं जा रहा हूं यारसा गुम्मा काड़ी सब्सटेंसेस के खोज में आज फिर से। और अपने जिसने मेरी पहली पुरानी वीडियो देखी होगी, जो बन लहसुन की खेती भी की थी, उसे भी देखने जा रहा हूं। देखते हैं। मेरा दूसरा दिन है कीड़ा जड़ी सर्चिंग का। पहले भी एक दिन मैं गया था तो तब तो मुझे मिली नहीं। पहले मैं अप्रैल के किसी दिन गया था और आज मैं मई 17 तारीख को फिर से जा रहा हूँ। और हरी भरी जंगल में पहुँच गया हूँ। मैं सुबह में 5 बजे निकला था घर से, 4:45 बजे। तो अभी 8 बजे हैं, पूरे 8:01 हुए हैं। तो मैं पहुंच गया हूं जंगल में। तो सेफ्टी के लिए एक ये है मेरे साथ, और जंगल की हरियाली काफ़ी अच्छे से आ गई है। पहले तो जब मैं आया था तब इतना, अभी बिल्कुल छोटा छोटा घास था, आज तो फूल हरियाली बिल्कुल बड़े बड़े घास हो गया है। मैं अभी यहाँ पे अपने खेती वाली रेंज पे पहुँच चुका हूँ और देखते हैं खेती में क्या कुछ प्रोग्रेस रही है। धूप अभी ठीक मेरे पीछे आ रही है और बन लहसुन का इस बार नामो निशान नहीं दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर कुछ। तो ये पिछले साल मैंने खेती यहाँ पर बोई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं। जिस चीज़ को मैंने बोया था वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने, सब नेचर का कमाल है, नेचर के हिसाब से ये चीज़ें उगती हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ लगाने के लिए मैंने यहाँ बीजा था। अगर कहीं दिखा इधर मुझे एका दुका। ये है दोस्तों बन लहसुन का पौधा। यहाँ पर 2 डाल हैं, यहाँ पर ये देखिए, एक ये है तो ये है। ये देखिए, इनका सीज़न हो गया है, पीला पीला हो गया ना, सूख रहे हैं अब ये। तो मतलब सीज़न हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आगे इसे निकाल ले जाऊँगा, क्योंकि ये अब सड़ जाएगा। नहीं तो ये वाला घास जो है, बन लहसुन वाला जो पौधा है, ये सड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये खरा है। टाइम है अभी, लेकिन उतना भी नहीं रहा। इसका सीज़न अब आ ही गया, अब खोदने का। 2 ही हैं यहाँ पर, इस एरिया में उतना होता भी नहीं है। देखा आपने, जो मैंने पिछले साल मेहनत की थी, तो वो सीड तो आया ही नहीं, वो बीज आया ही नहीं। पता नहीं, ये सब नेचर के ही हिसाब से उगते हैं। हालांकि मैंने जड़ें और सीड जो होता है, बीज जो पका हुआ बीज था, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर इस खेत में, मैंने थोड़ा सा खेत यहाँ पर बनाया था तो यहाँ पर लगा दिया था। और इस एरिया में वो बन लहसुन आता भी है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में मैंने यहाँ पर आके ये बीज लगाया था। तो आज अब मई के महीने में मैं आया हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखते हैं आगे आज का मिशन, जो अपना कीड़ा जड़ी वाला है, उसी के खोज में मैं जाऊँगा। क्या पता वो वाला अगर कीड़ा मिल गया तो अपना सीज़न सही ढंग से, सही अच्छे खासे रकम से जाएगा। अभी मैं अपने पोहाली के लेवल में आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे माल मवेशी लेके लोग आते हैं गाँव से। बिल्कुल अंधेरा जैसा जंगल का व्यू, बिल्कुल अंधेरी गुफा जैसे हो गया है। इतना घना जंगल है यहाँ पे, आप देखिए रहे हैं कितना अजीब डरावना सा जंगल झाड़ है। और मैं दोस्तों
जा रहा हूँ अकेले जंगल में, कुछ ऐसे जंगल से होकर। लगभग आधा जंगल मैंने क्रॉस कर लिया है, अभी मुझे आधा और चलना है। और मेरा इस बार का जो टूर है तो ये 1 हफ्ते का मेरे हिसाब से मैंने रखा है। अगर मिली कामयाबी तो, नहीं तो तब भी 3 दिन में सर्चिंग करूँगा हाई टॉप पे। अब मैं अभी टॉप की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी मैं जंगल आधा से ज़्यादा क्रॉस करके आगे आ गया हूँ और कुछ इस टाइप का नज़ारा अभी आपको देखने को मिल रहा है। और बोले तो ग्लेशियर मेरे सामने अभी दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बर्फ़ अभी है वहाँ उस रेंज तक मुझे जाना है। तकरीबन 6.5 घंटे हो गए मेरे को चलते चलते, और अभी नज़ारा एकदम चेंज लोकेशन। मैं आ गया हूँ, मैं अंदर हो गया हूँ। काफ़ी खूबसूरत व्यू, काफ़ी अच्छे से फूल, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड मैं आ गया हूँ। अब मैं दोस्तों आज 17 मई को मैं फिर से आया हूँ जंगल में। नया सीज़न है और मैं आया हूँ इस बार यारसा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी को खोजने। तो सुबह से अभी तक मुझे 6.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते। सुबह 4:45 बजे निकला था मैं, अभी 11:30 टाइम हो रहे हैं। तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं बिल्कुल अभी ग्लेशियर के सामने बैठा हूँ। ये आपको मेरे सामने ग्लेशियर दिख रहा होगा। ये जो है ये परमानेंट बर्फ़ है, ये कभी भी नहीं मतलब पूरी गलती। और ये तो साफ़ जो दिख रही है ये है, बाकी भी साइडों से जो गिर के मलबा नीचे आया है, इस मलबे के नीचे भी ग्लेशियर जो है वो दबा हुआ है। और दोस्तों मेरा 4 दिन की प्लानिंग है यहाँ पर इसी जंगल में रहने का। तो ये जो एरिया आपको 3 ये कुछ पिरामिड प्रकार के दिख रहे होंगे आपको, ये पत्थर माउंटेन पहाड़ियाँ, और इसी एरिया में मैं अगले 2 दिन सर्चिंग करने वाला हूँ। क्योंकि इस रेंज में है ऊपर तक तो फिर अभी बर्फ़ भी है, और हो सके तो इस साइड को भी जाऊँगा मैं। उस मैं यहाँ आज या कल मैं इस रेंज में पहुँचूँगा तो वहाँ से दिखाऊँगा इस साइड का व्यू कितना अच्छा है। और इस साइड मुझे जहाँ तक लगता है बर्फ़ भी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो मुझे मेरे खबर से जो है जहाँ बर्फ़ मेल्ट होती जाती है उस एरिया में कैडिसेप्स सेनेंसिस यानी यारसा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी मिलने की संभावना है ऐसे इलाकों में। तो देखते हैं इन 3 दिनों में मैं क्या कुछ प्रोग्रेस करता हूँ। दोस्तों मेरा मोबाइल डेड ना हो जाए, बस मेन प्रॉब्लम यही है एक। बिल्कुल पत्थर ही पत्थर भर गए हैं दोस्तों। यहाँ कभी ठीक ठाक बाढ़ आई होगी, तभी इतने सारे पत्थर। बिल्कुल ये कुछ इस टाइप की लकड़ी, इसे और इसका और कुछ नहीं है इजी। ये जलाने में थोड़ी आसान हो जाती है, इसको तीली लगाएंगे तो ये जल्दी से आग पकड़ लेती है। अभी मैं यहाँ पीछे जो ये पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी भाषा में दलेड़ी बोलते हैं, और दलेड़ी ही बोलते हैं, बाकी तो मैं जानता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये किस्म का पेड़ है, इसे माचिस लगाएंगे तो ये जल्दी आग पकड़ता है। तो मैं थोड़ी सी निकाल लेता हूँ क्योंकि ऊपर तो मुझे अब आग जलाने के लिए इजी मटेरियल मिलेगा नहीं, तो मैं थोड़ी सी निकालता हूँ। ये जो माल आपको दिख रहा है ये आजकल ही हमारे लोगों ने पहुंचाया 2-3 दिन पहले। ये अपने चोर हल लगाते हैं, इससे ट्रैक्टर जैसे काम करते हैं। ये कुछ इस रेंज पे पहुंचा दिए हैं लोगों ने। जो दूध देते हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, वही अभी घर पे हैं, बाकी इधर धार पे आप पहुंचा दिए हैं ये। और हरियाली तो अभी बिल्कुल कम ही है, तो इनको पहुँचा दिया इधर।
कुछ सो गए हैं, कुछ चल रहे हैं। लदच लबे लरट लमच लदच दे 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 भाव स्वारल लक्कदे लबे लशकर लम्याबे दे लमच लरट दमत भाई। ये क्या चीज़ है दोस्तों? कुछ गीदड़ हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। भाग ही नहीं रहा। ये भागा भागा भागा, ये को ऊपर पहुंच गए। और आप देखिए ग्लेशियर जो है वो बिल्कुल मेरे पास में, और कल इसी ग्लेशियर के ऊपर जो बर्फ़ दिख रही है, इस रेंज में मेरे को जाना पड़ेगा अगर आज कुछ ना मिला तो। अभी टाइम 4:30 हो गए दोस्तों। लगभग दिन पूरा चला गया और मेरी सर्चिंग बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कैसे इलाके में मैं हूँ। बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन रेंज में थोड़ी सी कसर रह गई है। मैं बिल्कुल बर्फ़ के करीब पहुँचने वाला हूँ और अभी तक मुझे एक कीड़ा भी नहीं मिला है। देखते हैं, सर्चिंग जारी रखेंगे। इन 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखेगा, और ना भी दिखेगा तो माफ़ी चाहते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए। 2 बोतलें पानी मेरे को बहुत है। आज दिन चला गया, ख़त्म हो गया दिन। सुबह शाम के 6:30 बज रहे, 6:30 बज ही गए हैं। तो आज का दिन तो कुछ प्रोग्रेस खास नहीं रही। मुझे दिन भर एक कीड़ा भी नहीं मिला। अब देखते हैं कल के दिन में क्या कुछ बनता है। और जहाँ पर वो पीछे बर्फ़ दिख रही है उसके पीछे थोड़ा सा एक पत्थर दिख रहा है, वहाँ पर मैंने अपना डेरा जमाया है। अब ये 2 नाइट में 3 नाइट यहीं पर रहूँगा मैं। अभी मैं अपने नाइट स्टे वाले जगह पर बिल्कुल तैनात बैठा हूँ यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर आग जलेगी अभी थोड़ी देर में। ये कुछ ऐसे घास डाला है मैंने नीचे, एक कमल है, एक दूसरा छोटा सा बेडशीट है, ये लकड़ियाँ रखी हैं मैंने अभी ला के। पानी वानी सारा कुछ जुगाड़ हो गया है। अब यहाँ पर जलाऊँगा आग और आज का दिन समाप्त हुआ। गुड बाय, गुड मॉर्निंग सभी को। हो गई है सुबह, अभी अभी मैं जागा हूँ। एक नाइट तो गुजर गई अकेले यहाँ पे। अभी देखना है 2 दिन, अभी 2 नाइटें यहाँ पे काटनी हैं। आज के दिन में क्या प्रोग्रेस रहती है आपको बताएंगे। मैं दूसरे दिन के
लगभग 11 बज रहे हैं, अभी पूरे 2 मिनट कम 11 हैं। तो मैं हिमालयन रेंज में बिल्कुल आज 18 मई को बिल्कुल हिमालयस रेंज में अभी पहुंचा हूं। और जिस तरह की मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि इस सीज़न में होती है ये सब चीज़ यानी कीड़ा जड़ी, तो अभी मैं ठीक सीज़न और बिल्कुल आप देखेंगे कि थोड़ा नहीं, अभी बहुत सारा बर्फ़ यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ साइड खाली हो गई हैं, काफ़ी रफ्तार से बर्फ़ जो है पिघल रही है। बिल्कुल पानी पानी है अभी इस एरिया में। ये देखिए यहाँ कीड़ा जड़ी कैसे उग सकती है दोस्तों। यहाँ पे तो अभी इतनी ठंड है, रात में ये सारी बर्फ़ जम जाती है, पानी की बूंद नहीं खिसकती, लेकिन दिन के टाइम पे ये ऐसे बह रहा है पानी पूरे इलाके में। और यहाँ पर कुछ कैसा उग सकता है इतनी ठंड में। अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद ही यहाँ पर आने का मतलब बनता है। देखते हैं, आज शाम तो मैं काटूँगा यहीं। अभी मैं अगर निकला घर की ओर तो मैं घर में नहीं पहुँचूँगा, टाइम 2 हो गए। और अभी जहाँ पर मैंने डेरा लगाया है रात को रहने के लिए, वहीं तक जाने के लिए मुझे 2 घंटे उतराई करनी पड़ेगी, तब जाके मैं वहाँ पहुँचूँगा वापस से। तब तक 4 बज जाएंगे और लगभग 5-6 घंटे मुझे नीचे उतरने को लगेंगे। लगभग 1 दिन तो मुझे पूरा यहाँ पर आने तक लगा है। कुछ इस टाइप का व्यू। इलाका काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में बुरी हालत हो जाती है, बुरी हालत। मेरा दूसरा राउंड है। पहले राउंड में मैं दूसरे जंगल में गया था तो वहाँ पर भी नाकामयाबी हासिल हुई, और आज मैं फिर से थोड़े लगभग 15-20 दिन के बाद आया तो, लेकिन यहाँ पर भी मुझे अभी तक का कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। ये वीडियो स्पेशल वो लोग कमेंट करें मेरे इस वीडियो पे जो कीड़ा जड़ी सर्चिंग करते हैं, वो बताएं कि ऐसी लोकेशन में आज मई 18 तारीख है और ऐसी लोकेशन में हूँ मैं, और अभी भी बर्फ़ है यहाँ पर। और क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप, क्या होगी इस इलाके में कहीं कीड़ा जड़ी। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने नेपाल और उत्तराखंड की वहाँ के जो कीड़ा जड़ी वाले ब्लॉगर हैं मैंने उनसे एक बंदे से कांटेक्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल लास्ट वीक में आप चले जाना, लेकिन मैं तो यहाँ लगभग मई भी ख़त्म होने वाला है तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आज भी यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा, अभी भी यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी। अभी मैं थोड़ी देर के बाद उस पहाड़ पर जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाऊँगा ग्लेशियर। तो काफ़ी ब्यूटी है यहाँ। अभी तक मैं इस जो ये मैदान है इसमें मैं सर्चिंग कर रहा था कीड़ा जड़ी का। मई से इसका कहते हैं कीड़ा जड़ी का सीज़न शुरू होता है, लेकिन या तो हमारे इलाके में है ही नहीं या फिर अभी शायद सीज़न ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी भी नोट किया रात को जहाँ से मैंने पानी भरा था शाम को, वो सुबह बिल्कुल वहाँ से सूख गया था ही नहीं उसमें कुछ भी। तो अभी मैं हूँ बहुत ही टॉप पे, आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा, ग्लेशियर से भी ऊपर आ गया मैं। और ये जो है ये पत्थर जो है ये हमारे यहाँ भेड़ बकरी चुगाने वाले आते हैं, उन्होंने खड़ा किया है। और अभी आप देखेंगे मैं कैसे डेंजर पॉइंट पे हूँ। ये देखिए नीचे को, अभी मैं पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ और कुछ इस टाइप का व्यू। और मेरा जो ठिकाना है रात को जहाँ मैं रुका था, ये जो हरा हरा एरिया दिख रहा है वो इसमें मैं रहा था। डंगर भी वहाँ पर होंगे, आपको दिख रहे होंगे डंगर चोर हैं। तो ये भी अभी वहाँ तक चढ़ा है। शाम को मैं उधरी नाइट स्टे को रुका था और काफ़ी दूर आ गया मैं। ये जो ग्लेशियर है ये इस साइड से इधर है और उस साइड जो पहाड़िया है उस साइड 2 तरफ के लिए जाता है। ये एक तो इस साइड के लिए जा रहा है, एक इस साइड के लिए जा रहा है। ये देखिए एक ये साइड को, एक इस साइड के लिए। ये यहाँ से अभी दिखता नहीं है पूरा, अगर ऊपर चढ़ा जाता, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मेरे बस से भी बाहर हो गया है, क्योंकि ऊपर तो अभी बर्फ़ ही बहुत है और यहाँ से चलना भी बहुत दिक्कत वाली काम है, क्योंकि यहाँ से 2 कदम देता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस बहुत चढ़ती है। तो काफ़ी हाई माउंटेन रेंज में मैं अभी हूँ। अभी मैं काफ़ी रिस्की जोन में आ गया हूँ। आप देख ही सकते हैं
किस तरह का डेंजर जोन यहाँ पर है। मेरे पीछे, इस पहाड़ी के पीछे जो पीछे पहाड़ी दिख रही है, यहाँ से पीछे ग्राउंड शुरू हो जाता है और इसका सामने का व्यू आप देखिए किस टाइप का है। ये देखिए बिल्कुल एक साइज का पहाड़ जैसे बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए नीचे जो ग्राउंड में आपको पत्थर दिखाए थे ना, वो नीचे ग्राउंड, नीचे थोड़ा प्लेन एरिया है। ये पत्थर जो आए हैं ये सारे इसी नाले से गए हैं, क्योंकि यहाँ साइडों से जितने भी वो सारे इसी नाले में जाते हैं। और इसमें भी ग्लेशियर है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये जो पत्थरों के नीचे जितना भी है ये सारी बर्फ़ है, कभी ना ख़त्म होने वाला बर्फ़। दूसरी नाइट यहाँ पर बिल्कुल अकेले में विराजमान हूँ और अंधेरा हो रहा है। ग्लेशियर के बिल्कुल पास में मैं खड़ा दोस्तों, और किसी चीज़ से नहीं मैं डरता। शेर और भालू से मुझे डर लगता है, बाकी टेररिस्ट मिनी मिलिटेंट से ये सब से मैं नहीं डरता। हाँ, शेर या भालू अगर अचानक यहाँ से कहीं घूमे तो बस फिर मेरी पतली हालत हो जाएगी। सुबह हो गई दोस्तों, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्लेशियर से बर्फ़ टूट के नीचे को आ रही है। अब देखते हैं ये कितने नीचे आती है। थोड़ा दूरी पे है और यहाँ से उतना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भयंकर तरह से बर्फ़ अभी ऊपर से टूट के नीचे की ओर आ रही है, नाले नाले से होके। पता नहीं क्या पता, थोड़े देखने को मिल जाए नीचे तक। हाँ आई 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 आई, ये देखिए ये देखिए, ये सारी बर्फ़ अभी टूट के, तभी मैं बिस्तर से जल्दी जल्दी जागा। ये देखिए तो दोस्तों, तीसरा दिन मेरा शुरू हो गया है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मेरा सिस्टम कुछ रखा है मैंने, और अभी करते हैं थोड़ी पैकिंग और निकलते हैं घर को, क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है। और जिस चीज़ के लिए मैं आया था, कीड़ा जड़ी के लिए, आपको मालूम ही है, तो वो तो मिला नहीं। या तो सीज़न नहीं है या फिर इस एरिया में है ही नहीं, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि मैं सर्चिंग करूं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा खोज करूं। अगर मिलता तो सभी इलाके का ही फ़ायदा होता, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम। इन पेड़ों की हाइट कोई 100 मीटर होगी इनकी हाइट। बड़े भयंकर भयंकर पेड़ हैं। आगे जंगल बहुत ही घना है दोस्तों। सिटी में इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि या तो जंगली जानवर जो होंगे रास्ते के आसपास वो अलर्ट हो जाएंगे, नहीं तो हरामखोर वो मिनी मिलिटेंट कहीं वो भी होंगे अगर कहीं रास्ते में, तो वो भी अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अपने तरफ से हर किसी को अलर्ट कर देना ज़रूरी है।
नहीं तो मेरी जान को नुकसान हो सकता है। काफ़ी दूर आ गया हूँ वापसी पे। जो ऊपर पहाड़ छोटा सा दिख रहा है बादलों में, कल मैं इसके ऊपर गया था यहाँ तक, और अभी मैं आ गया हूँ जंगल में फिर से वापसी घर की तरफ। और दोस्तों कुछ इस टाइप का हमारा जंगल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, थोड़ा डरावना जैसा है, बाकी मस्त है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कितना शांति से पानी जा रहा है और अपना रास्ता बनाते हुए, और आगे पीछे बिल्कुल हरा भरा हरियाली। थोड़ा अकेले में डर लगता है, बाकी यहाँ खतरा जंगली जानवर का, मिलिटेंटों का, और कहीं से पत्थर गिरने का, ये सब पेड़ वेड़ गिरने के, ये सब डर रहते हैं। इन सब से थोड़ा होशियार रह के चलना पड़ता है। मैं उन सब से अपील करता हूँ जो लोग अपने घरों में भी डरते हैं, घर में अकेले रह जाएंगे तो कहते हैं मुझे डर लगता है, दूध बहुत कोई खा लेगा, लेकिन हमें देखिए हम कैसे अकेले सुनसान जंगल में आके घूमते हैं। खास करके मैं पिछले 3-4 दिन से घबराहट तो मुझे भी थी जंगल में कि क्या गारंटी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने कुल देवता का नाम लेके अपन ने चढ़ाई कर ली थी तो डरने की कोई बात ही ना थी। अभी आपको दिखाते हैं ये एक बहुत ही कीमती चीज़, आने वाला सीज़न इस फूल का है, इसे बन लहसुन कहते हैं, और ये 20,000 रुपये पर केजी पिछले साल गया था। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया नेक्स्ट टाइम इसी की सर्चिंग में आएंगे। यहाँ जंगल थोड़ा सड़ा हुआ है, क्या पता हमें यहाँ पर कोई मॉरल मशरूम मिल जाए, लेकिन अभी जंगल जहाँ पर जला हुआ होता है वहाँ पर थोड़ी लेट आती हैं जून जुलाई में। और कुछ इस टाइप का जंगल, बड़े बड़े भयानक पेड़, हालांकि यहाँ पर बड़ा प्लेन ही है तकरीबन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा घने। भूखे ये लगभग रात को ही टूटा हुआ लगता है, क्योंकि ऊपर के लिए जब मैं आया था तो यहाँ पर बिल्कुल रास्ता तकरीबन ठीक ही था। तो देखिए पेड़ गिरने की वजह से क्या तबाही हो गई है, रास्ते का बुरा हाल है। ऐसे कहीं चांचक कहीं मेरे ऊपर ना पड़े कोई पेड़, वरना खाली ऊपर से तीली डालने की कसर रह जाएगी। ये देखिए ये कहीं ऊपर वाले साइड में एक पेड़ गिरा था तो उसकी वजह से 2-3 पेड़ और भी चले गए। ये जो नदी आपको दिख रही है ये उसी ग्लेशियर से आती है जहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से रह रहा था। मिट्टी चल रही है। Bravo!